देखिए, आप पूछते हैं कि जो गुरु ने मार्ग दिखाया वो पूर्ण रूपेण मिथ्या है, सही है, हम कैसे जानें? तो देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मिथ्या है, मैंने ये भी नहीं कहा कि वो पूरी तरह सही है। मैंने कहा समझें, एक्सप्लोर करें। देखिए, मार्ग जब आपको कोई दिखाता है तो एक आपके अंदर भरोसा जगता है, यही प्रेम होता है। अब सही और गलत तो चलकर ही पता चलेगा। आप चलेंगे उस मार्ग पर तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ ले जा रहा है, कहीं नहीं ले जा रहा है। फिर जैसे हम गुरु के साथ जैसे ज्ञान की बात हमने जोड़ी, अवेकनिंग की बात जोड़ी, तो वो एक ऐसी चीज है ना कि वो धीरे धीरे घटती है, पैदा होती है। तो यक बयक तो किसी को पता नहीं चल जाएगा कि अवेकनिंग आ रही है या हमारे अंदर जागृति पैदा हो रही है। बस कुछ सिम्टम है, हम शांति ज़्यादा अनुभव करने लगें, हम उस चलने में प्रसन्नता ज़्यादा अनुभव करने लगें, हम अपने अंदर ज़्यादा ठहराव अनुभव करने लगें, तो इसका अर्थ है कि हम ठीक ही जा रहे हैं, हम ठीक जा रहे हैं। और कोई तरीका नहीं जानने का कि सही है गलत है। यानी कि प्रभाव तो तमाम चीज़ें को होते हैं। जैसे आपने कहा मंत्रों की बात आपने कही, तो मंत्र भी तो शब्द हैं, शब्दों का एक कलेक्शन है। और मंत्र का अर्थ ही यही होता है कि सुझाव देने का एक प्रोसेस, सजेशंस का एक प्रोसेस। मंत्र का अर्थ ही होता है, मंत्र मतलब एक सर्टेन सुझाव अपने मन को जो हम दे रहे हैं। तो उसको किसी सुपरस्टिशन की तरह ना देखकर हम देखें कि भाई कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको सुकून देते हैं, शांति देते हैं, तो उनमें जाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है, बेहतर है। लेकिन उन शब्दों से हम कुछ इतर अपेक्षा करने लगे, उन मंत्रों से इससे कुछ हम सिद्धि निकालेंगे, इससे हम कुछ और ज़्यादा पैदा करेंगे, तो वो इल्यूजन बनेगा। यानी कि जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि तो शांति की है, जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि तो प्रेम की है, सबसे बड़ी सिद्धि तो प्रसन्नता की है। ये चीज़ें आई हमारे जीवन में तो फिर सब कुछ हमको फॉलो करेगा। आप देखिए, ये तीन गुण ही अगर किसी व्यक्ति के अंदर उतरने लगें तो उसकी सामाजिक परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ, उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ सब बदलने लगती हैं। क्योंकि प्रसन्न और शांत व्यक्ति की तरफ हर कोई खिंचता है, हर कोई उसके साथ चलना चाहता है। घर में भी मान लीजिए, आप अगर कल्पना करिए, कोई एक व्यक्ति वो हमेशा रोता रहता है, बैठ के हमेशा शिकायतें करता रहता है, हमेशा उपद्रव किए रहता है। आपका बहुत क्लोज रिलेटिव हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, माँ बाप, बच्चा, भाई बहन, बीवी, कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड। अगर वो उपद्रवी हो गया, अशांति लाने वाला हो गया, प्रसन्नता लाने वाला हो गया, तो आप फिर उससे कटने लगेंगे, धीरे धीरे बचने लगेंगे, वो अलग थलग पड़ने लगेगा। आप उसको हटा तो सकते नहीं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन आप बचेंगे उससे। कहेंगे भाई जब भी जाओ उनके पास बस कुछ न कुछ अशांति लेकर लौटो, कुछ न कुछ इतना रोना चलता रहता है कि बाद में और सिर भारी हो जाता है। कई लोग मुझे भी ऐसी बातें बोलते हैं, कहते भाई उनके साथ बैठना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं, पिटारा उनका बंद रहता है, जैसे पहुँचो वो तुरंत खोल देते हैं, शिकायतें, रोना ही रोना। अब ऐसे व्यक्ति के पास कौन बैठना चाहेगा? कोई नहीं बैठना चाहेगा। अब देर सवेर उसको लगेगा कि उसकी परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, उसको उतने लाभ मिलना बंद होने लगेंगे, यानी कि जो लाभ परिवार में मिलते हैं वो भी उसको धीरे धीरे कम होंगे, केवल एक उत्तरदायित्व जैसा चलेगा। लेकिन इसका अपोजिट आप देखिए, वो व्यक्ति बहुत चार्मिंग है, प्रसन्न है, शिकायती नहीं है और उसके अंदर एक ठहराव है, तो आपका मन करता है इसके पास बैठें थोड़ी देर, वो खींचता है आपको। तो आपको बहुत कुछ मन भी होता है उसके लिए करने का, कभी मन होता है कुछ गिफ्ट लेके चलें, कुछ फूल लेके चलें, तो अच्छा लगता है। अब देखिए, घरों में कभी कभी क्या होता है, जब नई नई शादियां होती हैं तो ये झगड़े झंझट बहुत होते हैं। अब नई शादी हुई, नई नई पत्नी आई, तो शुरू में तो बड़ी चार्मिंग लगती ही है सबको। अगर माँ मान लीजिए बहुत अच्छा सब चल रहा था तब तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ी खटपट पहले से ही चल रही थी, तो अब इसको तो एक और चार्मिंग व्यक्ति मिल गया जिसके साथ उसको बहुत अच्छा लगने वाला है या लग रहा है, तो उसके लिए फूल भी लेके आएगा, गिफ्ट भी लेके आएगा। माँ को लगा हमारे लिए तो नहीं ला रहा है, देखो कुछ भी नहीं, उसके लिए देख ये लाया वो लाया। हर घर में यही झगड़ा झंझट चलता है। मेरा कहना है कि एक चार्म का सेंटर बदला है, लेकिन अगर जो पीछे के लोग थे वो भी उतने ही चार्मिंग होते तो व्यक्ति 4 फूल भी लेकर आता। वो ऐसा नहीं कि चुपके से छुपाकर अपने कपड़ों में फूल लाया और जाके कमरे में किसी को पकड़ा दिया कि देखिए तुम्हारे लिए फूल है। वो 4 फूल भी लाता, सबको बांटता, क्योंकि सब उसको इतने अच्छे लग रहे थे, सबकी प्रेजेंस में वो खुश था।
तो घर परिवार में चार्म के सेंटर्स बदलते रहते हैं तो बिहेवियर बदलता रहता है और उसके सोशियो इकोनॉमिक जो रिजल्ट हैं वही बदलते रहते हैं। तो इसी तरह से हम जब शांति प्रसन्नता लाएंगे तो उसी से सही रास्ते तय हो जाएंगे, क्या सही है क्या नहीं है। अब गुरु के साथ आप चल रहे हैं, वो आपको चैंटिंग दे या कुछ भी दे, आपको अच्छा लग रहा है तो बेशक आप अच्छे रास्ते पे हैं, और सब कुछ आपको बोझिल लग रहा है या आप उसको घसीट रहे हैं तो इसका मतलब ठीक रास्ते पे नहीं है। यही पहचान है और कोई पहचान नहीं।